जो मतदान हुआ था उसकी काउंटिंग की 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर केंद्र में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी जो लगातार संगठन की मजबूती और सरकार के कार्यों को निचले स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। संगठनात्मक रूप से आदरणीय श्री सुनील बंसल जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे विशेष रूप से, और वहां पर बहुत सारी परेशानियां थी। बांग्लादेश से घुसपैठिए रोहिंग्या वहां पर आकर जो अतिक्रमण कर रखा था, उसमें इस बार एक अच्छा चुनाव आयोग ने कार्य किया और निष्पक्ष रूप से मतदान हुआ। सभी को अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण वहां पश्चिम बंगाल के लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कमल खिलाया। तो निश्चित तौर पर जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन चल रहा है उसी तरह से परिवर्तन पश्चिम बंगाल में आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी समाजवादी के शासनकाल में यही स्थिति थी जैसा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कर रखी थी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम होंगे और हमारे देश की सीमाएं भी मजबूत होंगी। वहां से जो घुसपैठिए आते थे उन पर भी रोक लगेगी और विकास की एक नई गंगा बहेगी। और मैं तो ये कह सकता हूं कि आज जितना उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर प्रसन्नता थी, उतना ही आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन थे उनका किस तरह से पिछले चुनावों के बाद वहां पर अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, ममता बनर्जी के गुंडों ने। उत्तर प्रदेश से भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस चुनाव में गए, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव जी, आदरणीय श्री ब्रजेश जी और हमारे बड़ी संख्या में मंत्रीगण कार्यकर्ता वहां पर रहे